क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि यदि ए बराबर 2 0 -1 5 1 0 0 1 3 हो तो ए इनवर्स याद करना है। ठीक, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोगों ने पिछली क्लास में कई बार मतलब कई क्वेश्चन लगा चुके हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को पता होगा कि इसमें प्रोसेस क्या क्या जाता है। पहले डिटरमिनेंट का वैल्यू पता किया जाता है, फिर शाखंड, फिर शाखा खंडज यानी एडजॉइंट, उसके बाद में ए इनवर्स का मान बताया जाता है। तो पहले क्या पता करेंगे, आप लोग जब पेपर में लिखिएगा तो पहले इस जो दिया रहेगा उसको लिख लीजिएगा, उसके बाद में उसके आगे सॉल्व कीजिएगा। तो लिखो यहाँ पर पहले क्या पता करेंगे, डिटरमिनेंट ए। ठीक, अगर आप हम R1 से विस्तार कर रहे हैं तो पहले R1 के हिसाब से लिखेंगे, अगर R2 से विस्तार करें तो 5 कॉमन करेंगे, R3 से विस्तार करेंगे तो पहले 0 कॉमन करेंगे, फिर 1 कॉमन करेंगे, फिर 3। तो R1 से विस्तार करें तो क्या होगा, 2 कॉमन कर हमने किया तो पहला रो और पहला कॉलम बंद हो गया, तो क्या बचा 3 एकम 3, और 1 का मल्टीप्लाई 0 में करोगे तो यही रहेगा। उसके बाद में फिर माइनस लगता है, फिर 0 कॉमन करोगे। अगर जीरो कॉमन करोगे तो इसके अंदर कोई भी एलिमेंट आएगा तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 बना देगा, इसलिए इसको हम छोड़ दे रहे हैं। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर लगता है प्लस, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या बना, माइनस बना देगा। और फिर माइनस कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, पहला रो और तीसरा कॉलम बंद हो गया। तो 5 एकम 5 और 0 का मल्टीप्लाई में करोगे तो 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो 6 हो गया, और फिर -1 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो क्या होगा, माइनस का 5 बना लिया। अब माइनस का 5 होगा, 6 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। समझ पाए। अब क्या करना है, अब शाखंड पता कीजिए, लिखो शाखंड ए, जो ए वाला मैट्रिक्स दिया है उसका शाखंड कैसे पता किया जाता है, A11 यानी पहला रो और दूसरा कॉलम बंद हो गया। पहला रो दूसरा कॉलम बंद हुआ तो क्या होगा, फिर -1 के ऊपर पावर लगता है, जो रो कॉलम की संख्या रहता है उसको ऐड करके लिखते हैं, तो 2 हो गया। पहला रो पहला कॉलम बंद हो गया तो क्या, पहला रो बंद हो गया, पहला कॉलम बंद हो गया, तो 3 एकम क्या बचा, 0 1, यहाँ पर 1 0 1 0 फिर 1 3। जब इसको सॉल्व करोगे तो -1 का पावर सम संख्या है तो 1 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई 3 एकम 3 3, 1 का मल्टीप्लाई 0 में करोगे तो 0 हो गया, यानी क्या आ गया, 3 आ गया। समझ पाए, पहला रो और पहला कॉलम बंद 1 0। तो A11 किसके बराबर होगा, A11 3 के। इसी प्रकार A12 निकालिए, A12 पहला रो दूसरा कॉलम, -1 का पावर क्या हो जाएगा 3, पहला रो बंद हो गया और दूसरा कॉलम बंद हो गया, तो क्या बचा 5 0 0 3। -1 का पावर विषम संख्या यानी ऑड नंबर है, तो -1 होगा, इसका मल्टीप्लाई 5 3 15 15 में करोगे, और फिर 0 का मल्टीप्लाई 0 में करोगे तो 0 हो जाएगा, तो माइनस का 15 हो गया, यानी A12 किसके बराबर होगा, -15 के। इसी प्रकार A13 निकालिए, A13 इसी प्रकार क्या होगा, A13 निकालिए, A13 -1 का पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, पहला रो तीसरा कॉलम बंद, पहला रो तीसरा कॉलम बंद, तो क्या बचा 5 1 0 1। -1 का पावर 4 है तो प्लस का 1 होगा, मल्टीप्लाई करोगे 5 एकम 5 और 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, यानी A13 किसके बराबर आएगा, 5 के। इसी प्रकार पहले रो का काम खत्म हो गया, A21 पता कीजिए, यानी दूसरा रो पहला कॉलम, अब क्या होगा, माइनस का 3 हो गया, दूसरा रो यानी दूसरा रो पहला कॉलम बंद, तो क्या बचा 0 माइनस का 1, दूसरा रो पहला कॉलम 0 माइनस का 1 1 3, 1 और 3 ये 3 है। इसका सॉल्व करोगे तो -1 का पावर विषम संख्या है, विषम है तो माइनस का 1 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो 0, और 1 का मल्टीप्लाई यहाँ पर माइनस लगता है, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो प्लस का 1 बना लेगा, -1 का मल्टीप्लाई प्लस के साथ करोगे तो माइनस का 1 होगा, यानी A21 किसके बराबर आ गया, -1। इसी प्रकार A22 निकालिए, A22 दूसरा रो दूसरा कॉलम, -1 का पावर 4 होगा, और दूसरा रो दूसरा कॉलम बंद होगा, दूसरा रो और दूसरा कॉलम 2 माइनस का 1 2 माइनस का 1 बचा 0 और 3 3। -1 का पावर इवन नंबर है, सम संख्या, तो प्लस का 1 हो जाएगा, 3 दूना 6, 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बना लेगा, 0 बना लेगा, तो 6 कम 6 यानी A22 किसके बराबर हो गया,
6 के। इसी प्रकार A23 निकालिए, A23 -1 का पावर क्या होगा 5। दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो बंद होगा तीसरा कॉलम बंद होगा, तो 2 0 0 1, 2 0 और फिर 0 1 बचा। अब इसको सॉल्व करोगे -1 का पावर, विषम संख्या है यानी ऑड नंबर है तो -1 होगा, 2 का मल्टीप्लाई में 2 फिर 0, क्या आ गया -2 हो गया। A23 किसके बराबर होगा -2 के। इसी प्रकार क्या पता करना, A31 -1 का पावर क्या हो जाएगा 4। तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो बंद होगा पहला कॉलम बंद होगा, तो 0 -1 1 0। जब इसको सॉल्व करोगे तो -1 का पावर सम संख्या है तो प्लस का 1, 0 का मल्टीप्लाई करोगे 0, 1 का मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर माइनस लगता है, यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है तो प्लस बना लेगा, प्लस का 1, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो क्या होगा 1 आ जाएगा। ठीक, यानी तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम बंद हुआ तो 0 0 के माने कैसे। ठीक है, A31 किसके बराबर आ गया 1 के। इसी प्रकार A32 पता कीजिए, A32 तीसरा रो दूसरा कॉलम बंद हुआ तो क्या बचा -1 का पावर 5, तीसरा रो पहला कॉलम 2 -1, तीसरा रो तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम 2 -1 5 और 0। -1 का पावर विषम संख्या है तो -1 होगा, तो मल्टीप्लाई 0 के साथ 2 को करोगे तो 0, 5 का मल्टीप्लाई 1 के साथ माइनस लगता है तो क्या होगा प्लस का 5 हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व करोगे -1 का मल्टीप्लाई 5 में तो किसका हो जाएगा -5। इसी प्रकार A33 निकालिए, A33 तीसरा रो -1 का पावर 6, तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो और तीसरा कॉलम बंद हो तो क्या होगा 2 0 5 1, प्लस का 1 हो जाएगा क्योंकि सम संख्या है। 1 का मल्टीप्लाई 2 में 2, 5 का मल्टीप्लाई 0 में 0, A33 क्या आ जाएगा 2 आ गया। A32 क्या आता है, यहाँ पर फिर से देख लो A32 लिखेगा नहीं, A32 मतलब तीसरा रो और पहले दूसरा कॉलम बंद होगा, 0 का मल्टीप्लाई इसमें किया 0 का, 5 का मल्टीप्लाई कीजिए माइनस का 5, यहाँ पर क्या आया था प्लस का 5। ठीक है, क्योंकि माइनस बना लिया था। फिर से देखो तीसरा रो और दूसरा कॉलम बंद हुआ तो क्या बचा, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तो 5 का मल्टीप्लाई 1 में किए प्लस का 5 हो जाएगा क्योंकि माइनस, 0 का मल्टीप्लाई इसमें किए माइनस, और तीसरा रो दूसरा कॉलम है तो माइनस का 5 होगा। ठीक, यहाँ पर तीसरा रो तीसरा कॉलम क्या आएगा, तीसरा रो तीसरा कॉलम 2 के बराबर हो गया। अब ये क्या है शाखंड है, अब इसको एक अवयव के रूप में लिख दीजिए, तो लिखो शाखंड का अवयव, शाखंड का अवयव, शाखंड का अवयव C बराबर क्या हो जाएगा जो दिया आप उसको लिख दीजिए, 3 माइनस का 15 5 माइनस का 1 6 माइनस का 2 1 1 माइनस का 5 और 2। अब रो को कॉलम में चेंज कर दिए, कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए। एडजॉइंट पता करना है ना, एडजॉइंट ए का एडजॉइंट बराबर सी डैश क्या होता है परिवर्तावयव, यानी रो को कॉलम में चेंज कर दिए, कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 माइनस का पहला रो है ना तो पहला कॉलम ये होगा, और ये दूसरा रो माइनस का 1 6 माइनस का 2 1 माइनस का 5 2। अब क्या करना है ए इनवर्स पता करना है, ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट, तो एडजॉइंट ए क्या दिया यही है, एडजॉइंट ए आपका हो गया, यहाँ पे देखो 3 माइनस का 15 5, यहाँ पर माइनस का 1 6 माइनस का 2 1 माइनस का 5 और 2। डिटरमिनेंट से भाग देना है, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या है 1, 1 से भाग दोगे तो कोई बदलाव होगा कुछ नहीं होगा, इसी तरह रहेगा, तो यही क्या होगा आंसर हो गया। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरह इन्वर्स निकालता है, 4 स्टेप है, इस कई क्वेश्चन इस पर लगाए हैं।
अब इसके बाद में हम लोग को जो क्वेश्चन सॉल्व करने की, जो अगर इनवर्स वाला आएगा तो उसको छोड़ दिया करेंगे, क्योंकि एक ही कॉन्सेप्ट पर लगता है जो प्रोसेस है। पहले डिटर्मिनेंट निकालो, उसके बाद में शाखंड पता करो, उसके बाद में एडजॉइंट, और फिर उसका मान पता चल जाता है। उसके बाद में अब जो कोई अलग तरीका क्वेश्चन होगा जो सारिक टाइप का रहता है, उसका कोई क्वेश्चन होगा तो उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग लिखिए इसको, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न देखो, यदि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है एक करके 1 0 0 0 cos अल्फा sin अल्फा 0 sin अल्फा माइनस का cos अल्फा हो, तो एडजॉइंट पता करना है। एडजॉइंट ए तथा ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। इसमें भी वही बताना है, ए इनवर्स पता करोगे। जब ए इनवर्स पता किया जाता है तो उसी में एडजॉइंट का मान पता चल जाता है, समझ पाए। तो एडजॉइंट जब ए इनवर्स का वैल्यू निकालोगे तो इसमें एडजॉइंट का भी वैल्यू फाइंड हो जाएगा। ठीक, तो करो उसको सोल्यूशन, लिखो यहाँ पर सोल्यूशन। पहले जो दिया रहेगा उसको आपको लिख लेना है, उसके बाद में डिटर्मिनेंट, फिर शाखंड, फिर शाखंड यानी एडजॉइंट, और फिर ए इनवर्स। तो लिखिए यहाँ पर क्या पता करेंगे, पहले डिटर्मिनेंट का वैल्यू। जब डिटर्मिनेंट का वैल्यू पता करोगे, अगर R1 से विस्तार कर रहे हो तो 1 कॉमन हो जाएगा, पहला रो पहला कॉलम बंद, तो क्या बचेगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो cos स्क्वायर अल्फा, माइनस में है ना तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा, फिर साइन का मल्टीप्लाई करोगे माइनस लगा कर साइन स्क्वायर अल्फा, फिर माइनस जीरो, यहाँ पर जीरो कॉमन करोगे, जीरो कॉमन करोगे तो कुछ भी यहाँ पर लिखोगे, फिर जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो बना लेगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी है प्लस जीरो, फिर जीरो कॉमन करोगे तो यहाँ पर कुछ भी आएगा तो जीरो से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो बना लेगा। इसलिए हम यहाँ से क्या करते हैं, हटा देते हैं, क्योंकि सारा इधर के जितने भी वैल्यू आएंगे जीरो सब जीरो हो जाएंगे गुणा करने के बाद में। इसी को केवल सॉल्व करना है। तो लिखो डिटरमिनेंट ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर माइनस एक का मल्टीप्लाई करोगे कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, प्रभाव पड़ेगा, तो -1 कॉमन कर लो, केवल माइनस माइनस जब कॉमन करोगे तो क्या बचेगा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, साइन चेंज हो जाएगा। अब cos स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा किसके बराबर है, डिटर्मिनेंट -1 के बराबर, क्योंकि इसका वैल्यू 1 आता है, तो माइनस लगाए तो -1 हो गया। अब क्या, डिटर्मिनेंट का मान पता चल गया, अब पता करना है शाखंड। लिखो ए का शाखंड, ए का शाखंड पता करोगे तो क्या होगा, A11। सेम प्रोसेस जो जिस तरह अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, -1 का पावर क्या होगा, पहला रो पहला कॉलम 2 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे A11 जो आएगा, पहला रो पहला कॉलम बंद, पहला रो बंद हो गया, पहला कॉलम बंद हो गया, पहला रो पहला कॉलम बंद, क्या बचा यहाँ पर cos अल्फा, फिर साइन अल्फा, साइन अल्फा, cos अल्फा, साइन अल्फा माइनस का cos अल्फा। जब इसको सॉल्व करोगे, माइनस माइनस cos अल्फा है, cos स्क्वायर अल्फा माइनस का, फिर साइन स्क्वायर अल्फा, ये भी माइनस में है ना। अब माइनस दोनों माइनस में आएगा, माइनस कॉमन कर लोगे तो फिर इसी जैसा हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा -1, A11 किसके बराबर आ गया, -1 के। इसी प्रकार A12 निकालिए, खंड A12 -1 का पावर क्या हो जाएगा 3, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो बंद हो गया, दूसरा कॉलम बंद हो गया, 0 साइन अल्फा, 0 माइनस का cos अल्फा। ठीक, अब इसको देखो, cos अल्फा का मल्टीप्लाई 0 में करोगे और फिर 0 का मल्टीप्लाई साइन में करोगे, साइन अल्फा में, तो सारा 0 हो जाएगा, और 0 हो गया तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0 के, यानी A12 किसके बराबर आ गया 0 के। इसी प्रकार A13 निकालिए, A13 -1 का पावर क्या हो जाएगा 4, पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो बंद हो गया, तीसरा कॉलम बंद हो गया, 0 cos अल्फा, फिर 0 साइन अल्फा। इसमें भी वही प्रकार
साइन का मल्टीप्लाई जीरो में करोगे जीरो, जीरो का मल्टीप्लाई कास में करोगे जीरो, तो पूरा जीरो बना दिया, यानी A13 किसके बराबर आ गया, जीरो के। पहले रो का काम खत्म हो गया। अब दूसरे रो के हिसाब से शाखंड पता करना, A21 यानी दूसरा रो पहला कॉलम, -1 का पावर क्या हो जाएगा 3, दूसरा रो पहला कॉलम, ये दूसरा रो है और पहला कॉलम बंद, दूसरा रो ये हो गया और पहला कॉलम बंद, 0 0 साइन अल्फा, यहाँ पर 0 0 साइन अल्फा माइनस का कास अल्फा। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, -1 का पावर 3 लगा है, यानी ऑड नंबर है तो -1 होगा। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे 0, इसके साथ करोगे 0, दूसरा रो दूसरा रो पहला कॉलम 0 0 साइन कास, कास का अल्फा 0 में, ये भी 0 बना लेगा, A21 भी किसके बराबर आ गया, 0 के। इसी प्रकार A22 निकालिए, A22 -1 का पावर क्या होगा 4, दूसरा रो और दूसरा कॉलम बंद, 1 0 0 माइनस का कास अल्फा, 1 0 0 माइनस का कास अल्फा। -1 का पावर क्या है, सब संख्या तो प्लस में 1 हो जाएगा, कास अल्फा का मल्टीप्लाई करोगे माइनस कास अल्फा है, माइनस कास अल्फा का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो माइनस कास अल्फा आएगा। तो A22 किसके बराबर होगा, A22 माइनस कास अल्फा। इसी प्रकार A23 निकालिए, A23 किसके बराबर हो गया, दूसरा रो तीसरा कॉलम, -1 का पावर 5, दूसरा रो और तीसरा कॉलम बने तो क्या बचा 1 0 0 साइन अल्फा। -1 का पावर विषम संख्या है तो -1 हो जाएगा, साइन अल्फा का मल्टीप्लाई 1 में किए तो क्या होगा साइन अल्फा, 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0 रहेगा, तो माइनस का साइन अल्फा आ गया, यानी A23 किसके बराबर होगा, माइनस साइन अल्फा के। इसी प्रकार तीसरे रो के हिसाब से शाखंड पता कीजिए, A31 पहले तीसरा रो पहला कॉलम का पावर क्या हो जाएगा -4, तीसरा रो पहला कॉलम बंद, तीसरा रो और पहला कॉलम तो क्या बचेगा 0 0 फिर कास अल्फा साइन अल्फा। अब यहाँ पर देखो साइन अल्फा का मल्टीप्लाई करोगे 0 में 0, कास अल्फा का मल्टीप्लाई करोगे 0, तो टोटल क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा, A31 इसके बराबर 0। इसी प्रकार A32 निकालिए, A32 -1 का पावर क्या हो जाएगा 5, पहला रो तीसरा रो और दूसरा कॉलम 1 0 1 0 फिर 0 साइन अल्फा, तीसरा रो दूसरा कॉलम 1 0 0 साइन अल्फा का मल्टीप्लाई 1 में, -1 का पावर क्या है विषम संख्या तो -1 होगा, साइन का मल्टीप्लाई 1 में साइन अल्फा, इसको करोगे तो 0 हो जाएगा, तो माइनस साइन अल्फा, यानी A32 किसके बराबर आएगा माइनस साइन अल्फा के। इसी प्रकार A33 निकालिए, A33 तीसरा रो तीसरा कॉलम, -1 का पावर 6, तीसरा रो तीसरा कॉलम बंद, तो 1 0 0 कास अल्फा, -1 किस पावर क्या है सम संख्या यानी इवन नंबर, तो प्लस का 1 मल्टीप्लाई कास अल्फा करोगे तो कास अल्फा, 0 का मल्टीप्लाई 0 में तो 0 हो गया, यानी A33 किसके बराबर होगा A33 कास अल्फा के बराबर हो गया। अब इस शाखंड का वैल्यू पता चल गया। अब इसको लिखो यहाँ पर, शाखंड का आव्यूह, शाखंड का आव्यूह क्या है, आपने C नाम दिया, C बराबर हो गया, इस आव्यूह के रूप में लिख लो 0 -1 0 0 फिर 0 माइनस का कास अल्फा फिर माइनस का साइन अल्फा फिर 0 यहाँ पर माइनस का साइन अल्फा कास अल्फा। अब क्या करना है, एडजॉइंट पता करना है आपको, एडजॉइंट क्या एडजॉइंट होता है C डैश, यानी C जो आव्यूह से आया है इसका परिवर्त आव्यूह बता दीजिए। तो परिवर्त आव्यूह क्या होता है, रो को कॉलम में चेंज कर दो, कॉलम को रो में चेंज कर दो, ये परिवर्त आव्यूह हो गया। -1 0 0 हो गया, पहला रो 0 माइनस कास अल्फा माइनस का साइन अल्फा, तीसरा 0 माइनस का साइन अल्फा, कोई प्रभाव शायद नहीं पड़ेगा फिर यहाँ पर
कास अल्फा। अब क्या करना है, यहाँ पर पूछा है कि एडजॉइंट बताना है, तो एडजॉइंट का मान ये पता चल गया। अब ए इनवर्स बताना है, तो ए इनवर्स बराबर क्या होता है, ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए अपान डिटरमिनेंट ए। तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या है, डिटरमिनेंट का वैल्यू आया है -1। अब -1 से इसमें से भाग कर दोगे तो क्या हो जाएगा, इसी में -1 का भाग करोगे तो ये हो जाएगा प्लस का 1, 0 0 0, कास अल्फा प्लस में हो जाएगा, साइन अल्फा भी प्लस में हो जाएगा, और फिर 0 साइन अल्फा यहाँ पर प्लस, कास अल्फा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, माइनस कास अल्फा। ठीक, ये आंसर हो गया। आप लोग इसको लिखिए, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये सारे 2024 के क्वेश्चन हैं, काफ़ी बार पूछेंगे तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, बस केवल अंक चेंज रहेगा। ए नंबर्स का पूछेगा तो यही सब करना है, पहले क्या करना है, डिटरमिनेंट पता करना है, फिर शाखंड, फिर एडजॉइंट बता दीजिए। तो ये याद रखिए कि ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपान ए होता है। अगला प्रश्न लिखिए। अगला प्रश्न लिखिए, प्रश्न नंबर 3। एक सारणिक दिया हुआ है, ठीक है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। ठीक, इसको क्या करना है, जीरो बताना है, इसको सॉल्व करके जीरो सिद्ध करना है। आगे भी करके कि जहाँ ओमेगा क्या है, इकाई घन के रूप में है, तो केवल इतना समझिए कि ये सारणिक दिया हुआ है, इसको क्या प्रूव करना है, जीरो के बराबर। तो इसको लिखो सोल्यूशन। आप कहीं से भी विस्तार कर सकते हैं, R1 R2 R3 कहीं से भी। ठीक, तो अगर R1 से अगर विस्तार कर रहे हो तो इसको पहले कॉमन लोगे, फिर ये कॉमन, फिर ये कॉमन। आप लोग को तो पता है कि इसको किस तरह सॉल्व किया जाता है। तो लिखो यहाँ पर R1 के हिसाब से विस्तार कर रहे हैं, R1 से विस्तार करने पर, विस्तार करने पर तो क्या हो गया, 1 कॉमन हो गया। अगर 1 कॉमन हो गया तो क्या बचा, ये बच, पहला कॉमन हो तो पहला रो और पहला कॉलम बंद हो गया। क्या बचा, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखो ओमेगा का मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर में होगा तो ओमेगा क्यूब हो गया, एक का मल्टीप्लाई एक में तो -1। फिर क्या करना है, माइनस का ओमेगा, माइनस से ओमेगा कॉमन की तो पहला रो और दूसरा कॉलम बंद हुआ तो क्या होगा, ओमेगा का मल्टीप्लाई ओमेगा में ओमेगा स्क्वायर, और फिर ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 में माइनस ओमेगा स्क्वायर हो गया। अब ओमेगा स्क्वायर कॉमन करना है, ओमेगा स्क्वायर कॉमन हो गया, पहला रो तीसरा कॉलम बंद, पहला रो तीसरा में कॉलम बंद हो गया तो क्या हो गया, एक का मल्टीप्लाई ओमेगा में ओमेगा, और ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर में करोगे तो ओमेगा का पावर क्या हो जाएगा, 4। ठीक, ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, ओमेगा का पावर क्यूब होता है, एक घन के रूप में यानी 1 होता है। ठीक है, तो इसका मान इसमें पुट कर दीजिए। अब यहाँ पर देखो ओमेगा क्यूब का मान 1 होता है, तो क्या हो जाएगा, 1 1 हो गया, माइनस ओमेगा, यहाँ पर ओमेगा में से ओमेगा घटाओगे तो 0 बच जाएगा। यहाँ पर देखो प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर ओमेगा का पावर क्या है, 4 है, तो अगर ओमेगा का पावर 4 है तो ओमेगा का 3, यहाँ पर लिखो ओमेगा 3 इंटू ओमेगा। अब ओमेगा 3 की जगह पर अगर 1 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, केवल ओमेगा बचेगा। तो यहाँ पर केवल क्या बचा, ओमेगा। अब ओमेगा में से ओमेगा घटेगा तो 0 बच जाएगा। देखो एक में से एक गया
जीरो बचा, माइनस ओमेगा में जीरो का मल्टीप्लाई ओमेगा में करोगे जीरो हो गया, प्लस ओमेगा में से ओमेगा घटाओगे जीरो, जीरो का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये टोटल क्या जीरो के बराबर हो गया। ये हमको प्रूव करना था, समझ में आया। तो आप लोग इसको लिख लीजिए। बाकी आज के लिए इतना ही, जो भी क्वेश्चन होगा हम लोग कल क्लास पढ़ेंगे इस तरह के। इसमें बताना चाहते हैं कि जो ये चैप्टर है शारीरिक समीकरण आव्यूह करके जो पूछा जाता है, समीकरण निकाय, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी एक ही पैटर्न है। जो कई क्वेश्चन हम लोगों ने लगा लिए हैं, कोई क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन बाकी हैं तो उसको भी लगा देंगे, लेकिन एक ही पैटर्न पे सारा क्वेश्चन लगता है। तो आप पैटर्न सीख लीजिए, बाकी कोई क्वेश्चन बचा होगा तो खुद सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद में ए इनवर्स दो में से, तो कभी कभी तो दोनों पूछा जाता है, लेकिन दो में से तो एक पूछा ही जाएगा। बाकी इस तरह का क्वेश्चन बनता है जो सारणी के हिसाब से दिया रहता है, ठीक, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। बाकी जैसे 2025 हो गया, 2024 हो गया, 2024 के क्वेश्चन हो गए, कुछ क्वेश्चन और बाकी हैं। इसी प्रकार अगर 2025-24 में जो कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, अगर 23-24 में पूछा भी जाएगा, 23-22-20 में, तो उसको हम हटा देंगे। बाकी ए इनवर्स और समीकरण निकाय से संबंधित अगर क्वेश्चन होगा तो उसको भी छोड़ देंगे, क्योंकि आप लोग खुद कर लीजिएगा, क्योंकि एक ही पैटर्न है। आप पैटर्न सीख लीजिए, उसको सभी क्वेश्चन को इसी तरह कीजिएगा। उसके बाद में जो इस टाइप का क्वेश्चन होता है, शारीरिक टाइप का, डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक। तो आप लोग इसको लिखिए, बाकी अपना पढ़ाई करते रहिए। आज के लिए इतना ही, जो भी क्वेश्चन होगा वो हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे।